नमस्ते। आज हम कक्षा 12 का संस्कृत साहित्य का पेपर सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनेजत इति पदक कस्य प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर है आत्मनेकृत। गुरु दक्षिणार्थी के आसीत, तो उत्तर है कौत्स। गौरव कर्म गौरव इति पाठ कुतः संकलित है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा के भवन्ति, तो इसका उत्तर रहेगा संत। योगांगानि कति भवन्ति, अष्टौ। पावका इति पदे के गण है, तो पावका में रगण है राजय भा। उपमान उपमेयो अभेद कुत्र भवति, तो इसका उत्तर है रूपक। आदाय ल्यप इत्यत्र किम भवति, तो इसका उत्तर है आदा प्लस ल्यप, तो इसका पद होता है आदाय। वाग्भूषणम, यहाँ कौन सी संधि है, तो यहाँ संधि है जसत्व और सूत्र है जलाम जसो अंते, सूत्र होगा ऑप्शन सही होगा बे। फिर प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर महाराज, तो महाराज प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, महाराज का महाराजम आएगा। विक्रमेण तुल्यम औदार्यम अस्ति, सीता राम का सह के योग में रामेण आएगा। कृष्णम परितः, कृष्ण तो परितय के योग में द्वितीय व्यक्ति तो कृष्णम आएगा। प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करना है, तो सम उपसर्ग सम और उपसर्ग विष धातु तुमुन प्रत्यय से बनेगा समुपवेष्टुम। प्र 20 प्लस कत का बनेगा प्रविष्ट, और गौर प्लस नीस का बनेगा गौरी। प्रश्न नंबर 3 में कुर्बन्ये कर्माणि इत्री यह मंत्र किस में से है, तो यह ईशोपनिषद में से है। उपमा अलंकार के प्रयोग में कौन सा कवि प्रसिद्ध है, तो वो कालिदास है। उत्तर रामचरितम नाटक की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, रामायण से। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा। महाकवि भर्तृहरि के कितने शतक हैं, 3 शतक हैं, त्रीणी। शिवराज विजयम इति कीदृश उपन्यासस्य अस्ति, ऐतिहासिक। यात्राविलासम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, नवल किशोर कांकर के द्वारा। मानवंश महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के द्वारा। वैदिक कोश इस ग्रंथ के किसने लिखा है, पंडित मधुसूदन ओझा के द्वारा। और आदर्श रमणीय उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। अब संधियों में आते हैं, तो दैत्य प्लस हरि, ये अंक में नहीं है अंक, यह है आकाश अवर्णे दीर्घ। कर्मणि एव कर्मण्य वृद्धि रेचि, और जनियेत अज्ञानाम, या अज्ञाना में जलाम जसो अंत्य सूत्र है इसका। फिर है छंद है, इन दोनों में से किसी एक का लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। ये जो आपका दूसरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है और इसका लक्षण है शायद उपेंद्र वज्रा जत जास्तु ग। इनमें से एक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखना है, इसमें कुछ है नहीं। कक्षा प्रश्न नंबर 7 में देखो, ये जो है तावत कोकिल बिरसान यावय दिवसान बनांतर निवसन, यावन मिलद अतिमाल को अपनी रसाल सम्मूलस्ति, इसमें अन्युक्ति अलंकार है। अन्युक्ति अलंकार का जो लक्षण है वो ये है असमान विशेषणम अपि यत्र समय समानेत वृत्तम उपमयेत उक्तेन गम्यते परम उपमानेति सान्योक्ति। 8 में इसका अन्वय लिखना है। प्रश्न नंबर 9 में जबीये का अर्थ है वेगवान। कोश जातम का मतलब है धन समूह या खजाना। असक्तम का मतलब है उदासीन या अनासक्त, दोनों में से एक कोई सा भी सही लिख दो, सही है। मूर्धजा का मतलब है केशा मतलब बाल। प्रश्न नंबर 10 में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इसका आपको सप्रसंग भावार्थ लिखना है। ये श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। और प्रश्न नंबर 10 में आप अपठित गद्यांश में आए हैं, तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में गद्यांश आया है। इसमें आप देखें तो इसके प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं सीधे। स्वामी विवेकानंद का जन्म के पिता कौन थे, तो विश्वनाथ दत्त थे।
अब स्वामी विवेकानंद से रक्ते का आसीत, तो इसका उत्तर ये रहा रक्ते आध्यात्मिकता। फिर है बालक विवेकानंद किसके प्रसाद को मान करके उसका नाम वीरेश्वर किया गया, तो इसका उत्तर है शिव के प्रसाद को मान करके। और परिवार व्यवहारे च अस्य किम नाम अस्ति, परिवार के व्यवहार में इनका क्या नाम था, तो नरेंद्र दत्त। फिर अगला है विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो ये जन्म हुआ 1863 में। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम मातुर नाम की मासी, तो माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। और दुर्गाचरण के आसित, तो दुर्गाचरण इनके पिता में थे, दुर्गाचरण इनके पिता में। फिर अगला है भाषा संबंध कार्य, तो यहाँ पर कर्तृपद में इसका वकील सही है। फिर है धर्मप्राणी माता शिवस्य प्रसादम मनुते इत्यत्र विशेषण पदम किव, तो यहाँ पर शिवस्य प्रसाद किसका है, शिव का, तो शिव क्या है विशेषण है, प्रसाद क्या है विशेष्य। फिर है तस्य, इस पद के लिए संज्ञा, तस्य जो सर्वनाम पद है इसके लिए संज्ञा पद क्या आएगा, तो स्वामी विवेकानंद आएगा। स्थिर जो विलोम शब्द है इसकी जगह स्थिर का विलोम शब्द यहाँ पर आया है चंचल। स्थिर का विलोम शब्द ये रहा चंचल। गद्यांश का शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। अब आप इसमें स्वामी विवेकानंद कर सकते हो, स्वामी विवेकानंद से जीवन परिचय लिख सकते हो, लेकिन इतना पर्याप्त है। अगला खंड 6 में से है। अब इसमें आप पहला है प्रश्न उत्तर में के अस्तम जिगिमिसम, तो कौन है, तो इसका उत्तर होगा भगवान भास्कर। फिर है के नीडेशु प्रतिनिर्वर्तन्ते, तो इसका कल्विंग का चाटकई, ये उत्तर है कल्विंग का चाटकई। और कहानी श्यामानी कलयंती, तो इसका उत्तर है बनानी। अगला है भाषिक कार्य। अब भाषिक कार्य में अस्ति च सायं समय, यहाँ क्रियापद अस्ति है और अस्ति जिगुंस भगवान भास्कर है इत्यत्र विशेष पद भास्कर है। अगले पद में पहला है राज्ञे किमर्थम रत्न चतुष्टयम ददामि, राजा ने 4 रत्न क्यों दिए, तो उसका उत्तर है व्यर्थ। तो इसका उत्तर रहा व्यर्थ, पहले का उत्तर है व्यर्थ। दूसरा है भोजन आदिकम तुल्यम केन। अब भोजन आदि जो किससे उत्पन्न होते हैं, तो भोजन आदि जो हैं दूसरे रत्न से उत्पन्न होते हैं। और तृतीय रत्नात् किम भवति, तो तीसरे रत्न से क्या होता है, तो पूरी लाइन इसका उत्तर आएगा तृतीय रत्नात् चतुरंग वलम भवति। अगला है भाषिक कार्य। यहाँ पर कर्तृपद रत्नात् है और यहाँ पर विशेष पद एतानि है। प्रश्न नंबर 16 में न किम अवेहि, तो इसका उत्तर राजन है। त्वयि नाथे केशम अशुभम न भवति, तो यहाँ पर केशाम की जगह राजा नाम प्रजा नाम आएगा ये। और सूर्य तपति लोके दृष्टि आवरणाय का न कल्प्यते, तो इसका उत्तर तमिश्र आ जाएगा। का को हटा के तमिश्र रख देना, पूरा उत्तर ऐसे बन जाएगा। भाषिक कार्य में है क्रियापद छांटना, तो अवेहि, और पर्यायपद छांटना तो वार्तम। अब अगला है स्वायत्त एकांत गुणम विधात्रा विनिर्छादनम, तो इसमें आपका पहले का उत्तर है स्वायत्तम एकांतम गुणम केन निर्मितम, तो इसका उत्तर रहेगा आपका 1 मिनट विधात्रा। इसका उत्तर रहेगा पहले का विधात्रा। केशाम समाजे, तो केशाम की जगह सर्वविदाम समाजे, तो केशाम की जगह सर्वविदाम आएगा। और अज्ञताया छादनम एकांत गुणम किम, अज्ञता को छिपाने वाला एकांत गुण किनका है, तो इसका आएगा अपंडिता नाम, ध्यान रखना।
अपंडिता नाम, यहाँ से। फिर भाषिक कार्य में पहले का उत्तर है विनिर्मितम, दूसरे का उत्तर है अपंडिता नाम। फिर इसमें नाट्यांश में पहले का उत्तर है कि केशाम फलम, तो आपने आएगा योगांगनम। किसका? योगांगनम। यमाकति अष्टा, यम कितने? सॉरी, यमा, तो यम कितने? तो यम 5 है। यम कितने? यम 5 है। फिर है वीर्य लाभ कुत्र भवति, वीर्य लाभ किससे होता है? तो इसका आप क्या आएगा? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। तो यहाँ पर कुत्र की जगह आएगा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। भाषिक कार्य में विशेषण पद है महति और योगंगा नाम अस्माभि ज्ञातानि क्रियापदम किम, तो यहाँ पर इसका क्रियापद आएगा ज्ञातानि। यहाँ लव, तो पहला है पुनर्विरुद्ध प्रकार इति केभ्य श्रूयते, तो इसका उत्तर आ जाएगा वृद्धेभ्य। लव कीदृशेन देहबंधेन रामभद्रम अनुसरति, तो इसका उत्तर आएगा न मांसल उज्ज्वल देह बंधेन कलहंस घोर घोर अनु, ये पूरा उत्तर आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अनुसरति तक। जात चिरंजीव इति केवति, जाओ चिरंजीव, ऐसा कौन बोलता है कि ऐसा आशीर्वाद कौन देता है? तो ये कौशल्या देती है। इसका भाषिक कार्य इस प्रकार है, यहाँ क्रियापद है एहि और यहाँ पर विशेष पद है मांसल उज्ज्वलेन देह। तो ये रहा आपका कक्षा 12 का संस्कृत साहित्य का सत्र 2023-24 का पेपर। आपको आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी परीक्षाएं दें।